बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टिश्यू लेवल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ हमने आगे कंटिन्यू किया। हमने लास्ट लेक्चर में टिश्यू लेवल की डिस्कशन की, फिर फर्दर हमने उससे ऑर्गन लेवल की डिस्कशन की एंड द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कशन की थी जिसकी वो था ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम उसी से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल, जब एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम के अंदर उसकी एडिशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर 7 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जब वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह असेंबल हो जाएंगे, एक जगह जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़कर कंबाइन होकर अपने नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल यानी एक इनफरादी इंसान बन जाएगा। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक इनफरादी इंसान से मुराद इंडिविजुअल लेवल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वाक़ईतन ये बात वही हो रही है और वाकई उस इंडिविजुअल में वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं भी कि नहीं। आप एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह ले लीजिए कि अगर आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, कोई हार्ड जॉब शुरू कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, या कोई भी इस तरह का काम जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट में आए, तो आप देखेंगे कि आपके 2 सिस्टम बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मैं 2 नहीं 3 कहूँगा, बुक में तो 2 लिखे हैं लेकिन मैं 3 कहूँगा, 3 सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन जो मैसेजेस देगा जल्दी से जल्दी कि भाई मैंने भागना है, रन रन एंड रन। दूसरा आपका जो एक्टिवेट होगा सिस्टम वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का, इनहिलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस इन करना इनहिलेशन, बाहर करना एक्सहेलेशन। एंड द थर्ड सिस्टम इज़ योर हार्ट। सिस्टम से मुराद उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, लेकिन ऑर्गन का नाम क्या होगा? हार्ट। तो ये एक हिसाब से 3 सिस्टम कंबाइन करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस। बुक में नर्वस सिस्टम नहीं लिखा हुआ इसलिए आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या करेंगे? ये मिलकर एक इंडिविजुअल के अंदर एक हार्ड जॉब एक्सरसाइज को परफॉर्म करवाएंगे। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वाक़ईतन एक इंडिविजुअल के अंदर जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क भी कर लीजिए और इसे मैं रीड कर देता हूँ, इसको मार्क कर लीजिए। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। In organism, the functions, processes, activities of various organ and organ systems are coordinated. Coordinated का मतलब एक दूसरे से related होते हैं। Example सुनिएगा, when a man is engaged in a continuous and hard exercise, अगर वो किसी काम में बिजी है जिसमें हार्ड एक्सरसाइज है, not only his muscles are working, बॉडी के मसल्स ही मूव नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ साथ इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। ठीक है, इसको आपने शॉर्ट में कर लेना है, बाकी इसको रीड कर लीजिएगा। आगे मूव करते हैं। जब एक इंडिविजुअल लेवल यानी एक इनफरादी इंसान आ गया है तो हम इंडिविजुअल लेवल्स को आपस में ऐड करेंगे। एक इंडिविजुअल लेवल में जब दूसरा इंडिविजुअल लेवल ऐड होता है, यानी मैं कहता हूँ एक कमरा है, उस कमरे में एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग, दूसरा, तीसरा, जितने हैं वो तमाम के तमाम मिलकर एक क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल से मुराद कि दुनिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। दुनिया में एक ही पॉपुलेशन है ह्यूमन की, दुनिया में एक ही पॉपुलेशन है कैट की, एक ही पॉपुलेशन है डॉग्स की, एक ही पॉपुलेशन है लॉइन की। बात समझ आ रही है? अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? जब ज़्यादा सारे इंडिविजुअल एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही टाइम में हमें मिल जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लासरूम है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स और एज अ टीचर मैं हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हम तमाम जो ह्यूमंस हैं
एक ही वक्त है, यानी एक ही टाइम है और एक ही जगह पर हम बैठे हुए हैं, तो इस टाइम उस रूम के अंदर मैं कहूँगा कि यह ह्यूमन पॉपुलेशन बैठी हुई है। बात समझ आ रही है? अब एक एग्ज़ाम्पल मैंने बुक से ही लिखी है कि 2010 में 2010 में जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की 173.5 मिलियन थी, 173.5 मिलियन। अब आप जाके अगर आज की सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन 2010 का जो सर्वे किया गया उस हिसाब से 173.5 मिलियन जो थी वो क्या थी, पॉपुलेशन थी। अच्छा जी, पॉपुलेशन लेवल पे आ जाइए। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इनकी पहले इस टॉपिक की फर्स्ट 3 लाइन्स आपने रीड कर लेनी है। मैं 3rd लाइन से पढ़ूंगा इसकी डेफिनेशन। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक पूरे का पूरा ग्रुप, ऑफ द सेम स्पीसीज़, एक ही स्पीसीज़ होनी, एक ही स्पीसी होनी चाहिए, लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइजेज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स, फुल स्टॉप। आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मूव करते हैं आगे कि जब पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन अगर ह्यूमन की है, एक पॉपुलेशन अगर कैट्स की है, बिल्ली या बिल्लियाँ, एक पॉपुलेशन आपके पास डॉग्स की है, इसी तरह डिफरेंट पॉपुलेशंस अगर एक ही जगह असेंबलेज हो जाएं, एक ही जगह इकट्ठी हो जाएं, तो हम कहते हैं जी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी लेवल बना देती हैं। कम्युनिटी लेवल से मुराद एक कम्युनिटी बना देती हैं जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी में याद रखिएगा कि हमेशा डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। एक पॉपुलेशन ह्यूमन की, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, एक कैट की, डॉग, इस तरह डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह इकट्ठी होंगी, असेंबलेज होंगी, उसको हम क्या नाम देंगे, कम्युनिटी लेवल। अब जब ये इकट्ठे होते हैं पॉपुलेशंस, तो आप याद रखिएगा कम्युनिटी लेवल 2 तरह की बनती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैंने एग्जांपल दोनों की एक एक लिख दी है। अगर मैं बात करूं पॉन्ड की, तालाब की, तो आपको पता है पॉन्ड में फ़िश होगी, वो एक कम्युनिटी, वो एक पॉपुलेशन है। क्रैब्स होंगे, फ्रॉग्स होंगे, इस तरह 3-4 लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पॉन्ड में और भी अवेलेबल होंगे। वो तमाम के तमाम मिलकर एक कम्युनिटी बना देंगे जिसे हम नाम देंगे पॉन्ड कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज पाई जाएंगी, तो पॉन्ड में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाएंगी को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉन्ड कम्युनिटी। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करूं तो फॉरेस्ट कम्युनिटी इज़ अ गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल, विच इज़ कि आप अगर एक फॉरेस्ट में जाएं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जिस तरह लॉइन है, डियर है, एलिफेंट है। ये तो मैं वो लिख रहा हूँ ना जो आम है, इसके अलावा अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देन फॉरेस्ट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। बाकी हम इसको रीड कर लेते हैं। कम्युनिटी लेवल आपका शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन है। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन एनदर, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं विद इन द सेम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट उनका क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉन्ड की, तो पॉन्ड में इन्वायरमेंट सबका सेम है, वाटर, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, फिश है, क्रैब, फ्रॉग एक्सेट्रा। यहाँ तक आप डेफिनेशन लिख लेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद अ फॉरेस्ट में भी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी, एग्जाम्पल शॉर्ट में आप ये लिख लेंगे और यहाँ तक आपका शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आप लॉन्ग लिखेंगे तो आप इधर एग्जाम्पल की हेडिंग नहीं बनाएंगे, इसको एज अ पैराग्राफल फॉर्म में ही चलने देंगे। अब सुनिए फॉरेस्ट में क्या क्या उन्होंने बताया। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीसीज। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड द अदर में डिक्रीज। एक अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दूसरी की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने कॉम्प्लेक्स की लिखी हैं। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, डैट इज़ फॉलन लॉग। फॉलन लॉग का मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे पानी का होना, विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। अगर सिंपल कम्युनिटी होगी तो उसमें साइज़
और उनका जो नंबर है, कंसंट्रेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, मतलब 8-10 स्पीसीज होंगी बस। अगर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी तो अल्टीमेटम सी बात है, उसमें साइज़ और नंबर स्पीसीज का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है कम्युनिटी लेवल का। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि अगर एक कम्युनिटी के साथ आपके पास दूसरी कम्युनिटी जो है वो ऐड हो जाती है तो एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ की एडिशन को हम नाम देते हैं बायोस्फीयर लेवल। स्फीयर मीन्स ज़मीन का वो एरिया, बायो मीन्स लाइफ, ज़मीन का वो एरिया जहाँ पर पूरी की पूरी लाइफ कम्युनिटीज़ की फॉर्म में पड़ी हुई है, उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर लेवल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ। जोन का मतलब एरिया होता है, ठीक है, और इस एरिया में आपकी बात सिर्फ और सिर्फ जिसकी की जाती है वो आपका इकोसिस्टम होता है। यकीनन इकोसिस्टम के बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं, ठीक है। आइए इसको रीड कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, इसमें तमाम तर इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, एंड इज़ कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको ज़मीन के ऊपर जोन ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का एक स्पेसिफिक एरिया कंसीडर किया जाता है। ब्रैकेट में इकोसिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, उसको आप थॉरली खुद ही रीड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज थर्ड लेक्चर में जाकर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। मैं अगर इसकी थोड़ी सी समरी कर दूं तो यूँ कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमने बात की सब एटॉमिक लेवल की, फिर हमने बात की एटॉमिक लेवल की, फिर हम मूव हुए, हमने बात की मॉलिक्यूलर लेवल की, द नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनेल्स लेवल, एंड द व्हेन वी मूव फॉरवर्ड देन द लेवल इज़ सेल लेवल। सेल लेवल के बाद हमने बात की टिश्यू लेवल की, टिश्यूज़ लेवल की, मूव फॉरवर्ड ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन मूव फॉरवर्ड टू इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन लेवल, देन कम्युनिटी लेवल, एंड द लास्ट एंड ओनली इज़ बायोस्फीयर लेवल। ये तकरीबन आपकी 14 to 15 स्टेयर्स बनती हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ी। नीचे से ऊपर तक हमने तमाम की तमाम स्टेयर्स को क्या किया, कवर किया। स्टेयर्स मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक सीढ़ी की, जिसकी मैंने बात स्टार्ट की थी कि हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेयर्स पर आएंगे। यहाँ तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है, हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेलुलर मीन्स सेल, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बुनियाद, कि सेल की बुनियाद किन बेसिस पर रखी गई है। लिटरली मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी, या अगर नहीं बताई तो बात दोबारा बता देता हूँ कि जब हम बात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं तो सेल के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो लिटरली दो तरह के सेल्स की डिस्कशन होती है। द फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपकी बुक में एक एडिशनल लेवल है विच इज़ कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी हद तक रिजेंबलेंस टिश्यू लेवल से है, तो मैं आपको जब ये करवाऊंगा तो मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे इसका रिजेंबलेंस टिश्यू लेवल से है। तो पहले तो आप समझ लीजिए सिंपल बात, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूनी का मतलब होता है एक सेल पे जो कंसिस्ट करेगा, इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलर। मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा जितने भी सेल होंगे। अब जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा जो सेल होंगे वो सेल अनकाउंटेबल होंगे, दे आर कॉल्ड multicellular organism. They may be in the form of lakhs, million, billion, trillions, ठीक है, मेगा ट्रिलियंस एक्सेट्रा। तो इस तरह ये आपके पास दो तरह की इंपॉर्टेंट बातें हैं, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। पहले इन्हें रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 10 पर आप आ जाइए तो आपको ये बात समझ आएगी। और एक बात मैं आपको एडिशनल बताता चलूँ
कि दुनिया में 5 किंगडम्स हैं। 5 किंगडम से मुराद दुनिया में 5 बड़ी बादशाहियत हैं जिनके अंदर दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अगर मैं इनकी बात उन पर रख कर करूँ तो जो 5 किंगडम्स हैं उनके नाम कुछ इस तरह के हैं। पहली जो आपके पास आती है वो है किंगडम मुनैरा, द सेकंड इज़ किंगडम प्लांटी, द थर्ड इज़ किंगडम एनिमलिया, द फोर्थ इज़ किंगडम प्रोटिस्टा एंड द लास्ट एंड ओनली इज़ किंगडम फंजाई। ये दुनिया की 5 बड़ी किंगडम्स हैं जिनमें दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। ठीक है, मुनैरा का मतलब ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर मुनैरान्स होता है। इट मीन्स दैट दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इस किंगडम में। ठीक है, प्लांटी मीन्स प्लांट्स, एनिमलिया मीन्स एनिमल्स, प्रोटिस्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है फंजाई। इस तरह ये आपके पास 5 किंगडम्स हैं। अब ये पांचों के पांचों किंगडम्स जो हैं या तो ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। ज़्यादातर हम ये देखते होते हैं अपनी स्टडीज़ में कि मुनैरान्स या मुनैरा जो है ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर अपने आप को शो करता है, बाकी चारों किंगडम मोस्टली अपने आप को मल्टी सेलुलर ही शो करती हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब इसे रीड कर लेते हैं, हमें काफ़ी हद तक कुछ बात समझ आएगी। All the organisms are divided into 5 major groups that are prokaryotes, means अंडरलाइन करके लिख लीजिए बैक्टीरिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि प्रो का मतलब पहले, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस से पहले हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं और उनकी एग्जांपल बैक्टीरिया है। और दुनिया के जितने बैक्टीरिया हैं उन्हें कंबाइन करके एक जगह पर रख दिया गया और उसको नाम क्या दिया गया है, मुनैरा। ठीक है, प्रोटिस्ट्स, fungi, plants and animal. All organisms made up of cell. There are 2 basic type of cell. The group in the organism in first group are made up of prokaryotic cell while the other have eukaryotic cell. Prokaryotic मतलब before nucleus, eukaryotes मतलब after nucleus. Cell organize in 3 ways. अपने आप को 3 जगह पर ले जाते हैं ताकि वो बॉडीज़ बना सकें ऑर्गेनिजम्स की। फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर, सेकंड इज़ कॉलोनियल एंड लास्ट इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। आपने पहले यहाँ तक फुल स्टॉप लगा देना है क्योंकि ये बोर्ड में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग आया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट आएगा तो वो तो आप कर लेंगे, लॉन्ग आपने कैसे करना है पहले यहाँ तक मार्क करिए, फिर यूनिसेलुलर की हेडिंग आएगी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल में ओमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अगले पेज पे इनकी डायग्राम्स बनी हुई हैं। फिर हम आ जाते हैं, पहले हम नीचे मल्टी सेलुलर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कॉलोनियल की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, टिश्यू से अगला लेवल ऑर्गेन्स एंड अगला लेवल ऑर्गेन सिस्टम लेवल। इसके एग्जाम्पल में आपके पास फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट आ जाता है। मस्टर्ड प्लांट को हम सरसों का पौधा कहते हैं जिससे ऑयल निकलता है, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, जिसको घरों में हम अपने हेयर्स के अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कॉलोनियल वर्ड का मीनिंग क्या है। बेटा कॉलोनियल का मतलब, जो मतलब वर्ड निकला है, ये निकला है कॉलोनी से। अब कॉलोनी क्या होती है पहले आप इसे समझिए, फिर आपको समझने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर आपने देखा कि सारे घर एक जैसे होते हैं, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं। मतलब कि एक घर में एक डॉक्टर रहता है, एक घर में एक इंजीनियर रहता है, एक में पायलट रहता है, रहते वो सेम जगह पर हैं, सेम घरों में हैं, लेकिन उनका अपना अपना फंक्शन है, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर का काम करता है, पायलट पायलट का काम करेगा, वो एक दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, वो एक दूसरे की मदद फिल वक्त नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट की बेस पर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक जगह पर तो रहते हैं,
एक जैसे होकर तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की लेबर नहीं करते। लेबर का मतलब कि एक दूसरे की मजदूरी नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। दे डू नॉट हैव एनी लेबर अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में एक दूसरे की मदद बिल्कुल भी नहीं करते। अब मैंने आपको पहले ये कहा था कि टिश्यू लेवल से काफ़ी रिजेंबल करता है। उसकी रीज़न ये थी कि टिश्यूज़ लेवल में भी तमाम सेल्स एक जगह पर रहते थे लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते थे, जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में तमाम सेल्स एक जगह पर रहते तो हैं मिलकर लेकिन एक ही सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की मदद बिल्कुल भी नहीं करते। इसकी एग्जांपल में आपके पास एक ऑर्गेनिज्म आता है, उसे हम नाम देते हैं वॉलवॉक्स। नीचे उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, आइए इसे रीड कर लेते हैं। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। लेबर मजदूरी काम, वो एक दूसरे का काम नहीं करते। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ कॉलोनी, वो मिलकर एक कॉलोनी में रहते हैं। लिव्स इट्स ऑन लाइफ, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड डजंट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, और दूसरे सेल्स पे डिपेंड नहीं करते। फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, वाइटल का मतलब होता है ज़रूरी, अपनी ज़रूरियात की जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, एक वॉलवॉक्स एक सेल है। आखिरी लाइन में लिखा होगा कि अगर 100 ऑफ वॉलवॉक्स मिलेंगे एक जगह पर तो वो एक क्या बना लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे। बेटा जितना मैंने इस टॉपिक को रीड किया और साथ बताया आपने उतना मार्क करके इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। एल्स अगर आपको कॉलोनियल टाइप का शॉर्ट आता है तो आपने सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस लिखनी है अमंग देम तक, उसके बाद एग्जाम्पल में सिर्फ वॉलवॉक्स लिखना, ठीक है। अच्छा, इसे हम फर्दर अपनी 2 एग्जांपल्स पे ले जाते हैं। हमने आखिर में बात की थी कि मल्टी सेलुलर में 2 एग्जांपल्स हैं, द फर्स्ट इज़ मस्टर्ड प्लांट एंड द सेकंड इज़ फ्रॉग। तो पहले तो मैं आपको मस्टर्ड प्लांट के बारे में कुछ 2 बातें बता चुका हूँ, फर्दर उन्हें बता देता हूँ कि मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में सरसों का प्लांट या पौधा कहते हैं, ठीक है। इसी से मस्टर्ड ऑयल निकलता है, मस्टर्ड सीड्स हैं। अब ये प्लांट हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिनको अपनी अपनी ज़िंदगी में हम हर रोज़ यूटिलाइज़ करते हैं। अब उन्हीं चीज़ों की हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्वेश्चन लिख लीजिए आप खुद के राइट द नेम ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या वर्ड है, वेजिटेटिव पार्ट्स। याद रखिएगा प्लांट्स में जब भी बात वेजिटेटिव पार्ट्स की आए तो ये उन पार्ट्स की बात होती है जहाँ पर क्या अक्कर होती है, माइटोसिस। माइटोसिस का दूसरा नाम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल का होना ज़रूरी नहीं है। और इसके एग्जांपल में प्लांट्स की रूट्स आ जाती हैं, प्लांट की स्टेम आ जाती है, प्लांट की ब्रांचेस आ जाती हैं और उसी प्लांट के लीव्स आ जाते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज द एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, आल्सो कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब मैं अगर इसकी एक डायग्राम बनाऊं तो सपोज करिए ये एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, गमला है जिसको हम गमला कहते हैं। इसमें सबसे पहले ये रूट्स हैं, यहाँ पे माइटोसिस अक्कर होगी, माइटोसिस अक्कर होगी सिर्फ ये, उसके आगे से स्टेम है, उसके ऊपर कुछ ब्रांचेज होंगी और उसके ऊपर आगे से क्या है, लीव। इन तमाम में माइटोसिस होगी। फ्यूचर में याद रखिएगा इस लीव से पैदा होगा आगे क्या चीज़, फ्लावर। असल में प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट की होती है, वो प्लांट की असल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस पार्ट पर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लावर। फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर्स एंड द प्रोसेस थ्रू विच दिस रिप्रोडक्शन अक्कर इज कॉल्ड मियोसिस। और मियोसिस में मेल एंड फीमेल दोनों का होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। इसे रीड कर लेते हैं मस्टर्ड प्लांट को। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, उसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। और एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन फॉर्म में है कि साइंटिफिक नेम, इसको यहाँ पे सेपरेट लिख रहा हूँ, साइंटिफिक नेम के कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को दिए गए हैं, जो कि सिर्फ लेबॉर्ट्री के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट जमा होंगे वहाँ पर इनको एक स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाएगा।
जिस तरह अब फ्रॉग का वर्ड जो है ये इंग्लिश वर्ड है, उर्दू में उसको मेंढक कहते हैं। अब अगर हम एक ऐसी सोसाइटी में बैठे हैं जहाँ पे सारे के सारे साइंटिस्ट हैं और दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, तो अब उन्हें तो सबको तो नहीं ना पता कि इसको फ्रॉग कहते हैं, इसको मेंढक कहते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में कुछ और नाम दिया जाता है। अब इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया कि फ्रॉग को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, मस्टर्ड प्लांट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, और उन नाम का जो बेसिक नाम रखा, उन नामों का जो नाम रखा उसे नाम दिया गया साइंटिफिक नेम, कि ये सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ करेंगे। अब फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीन है और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम ब्राज़िका कैम्पेस्ट्रिस है। अब याद रखिएगा, जब आपने राना टिग्रीना लिखना है तो राना का आर कैपिटल होगा, ठीक है, और टिग्रीना जब लिखेंगे उसका टी स्मॉल होगा। इसी तरह जब ब्राज़िका कैम्पेस्ट्रिस लिखेंगे तो बी कैपिटल होगा और सी क्या होगा, स्मॉल होगा। ये मैंने बीच में स्पेस छोड़ी है, उसको आप बुक पे देख लीजिए। ये मेथड है, अगर आप ये इनको कैपिटल या स्मॉल इनकी चेंजेस करेंगे अल्टीमेटम ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है असल में। पहला क्वेश्चन आता होता है राइट द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो मैं अभी रीड कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आता होता है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। एक आएगा प्लांट, मस्टर्ड प्लांट, दूसरा फ्रॉग होगा। रीडिंग पे आ जाइए। मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम ब्राज़िका कैम्पेस्ट्रिस इज सॉन इन विंटर एंड प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, यानी विंटर के स्टार्टिंग में से बीज को बो दिया जाता है और आखिर पे ये पैदा हो जाते हैं। प्लांट बॉडी वेजिटेबल देती है और सीड्स देती है और इससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल। ऑर्गन बॉडी के डिवाइड किए गए हैं दो ग्रुप्स में उसके फंक्शन की बेसिस पर। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन है रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच डू नॉट टेक इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे सुन लीजिए। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक्स अ पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर फ्यूचर में वो क्या क्रिएट करता है, उससे फ्रूट, और फ्रूट्स जो हैं वो क्या बनते हैं आगे से, सीड्स। क्या बनते हैं से मुराद के फ्रूट एक्सटर्नल लेयर में होते हैं और सीड्स अंदर होते हैं। जैसे आपने कभी एप्पल खाया है तो कभी गौर करिएगा एप्पल के सेंटर में सीड्स होते हैं, तो एप्पल फ्रूट है उसके अंदर सीड्स होते हैं। इसी तरह आप जब मैंगो आम खाते हैं तो उसके आउटर लेयर पे सारे का सारा फ्रूट है, इंटरनल उसके एक बहुत बड़ा सीड होता है, बीज। फ्रॉग भी आ जाइए। फ्रॉग को हम रीड करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। फ्रॉग साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो है वो मेड अप है ऑर्गन सिस्टम में और हर ऑर्गन सिस्टम रिलेट है दूसरे ऑर्गन से। ऑल द ऑर्गन्स आर स्पेसिफिक टिश्यूज़। अब ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम्स में पाए जाते हैं, जिस तरह एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैनुलर टिश्यूज़ आप पीछे पढ़ कर आए हैं ऑर्गन सिस्टम के क्वेश्चन के अंदर। ऑर्गन लेवल या ऑर्गन लेवल में आपने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा है मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। फ्रॉग का टॉपिक यहाँ तक है। अब आप मेरे से ये पूछें कि फ़्रॉग में याद क्या करना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि फ़्रॉग असल में आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप अगर पेज नंबर 14-15 पर देखें तो उसका प्रैक्टिकल है, जो कि हम जब स्कूल में कॉन्टीन्यूस क्लासेस लेंगे रेगुलर, उसमें इसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन अभी आपने इसमें से इसका साइंटिफिक नेम याद करना है। यहाँ तक आज का बेटा लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आपको ये बता दूँ कि आज हमने इम्पॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए, जिस तरह इंडिविजुअल लेवल का एक शॉर्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन लेवल 2, कम्युनिटी लेवल 3 और बायोस्फीयर लेवल 4, फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और आखिर पे साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड दी फ्रॉग। इस तरह ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हमने एक और क्वेश्चन इसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी ऐड किया, तो टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और लॉन्ग की बात की जाए तो एक कम्युनिटी लेवल का लॉन्ग क्वेश्चन और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक में कंप्लीट करवाया। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये तमाम तर बातें कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज थ्योरेटिकली समझ आ गई होंगी, और आपने तमाम तर चीज़ें जो मैंने वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन की हैं वो आपने कॉपी भी कर ली होंगी, और होपफुली आप इसको याद करके अपने पास लिख भी लेंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी थ्योरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है उस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करिए और मैसेज भेजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है आपको आपके टॉपिक से रेलिवेंट, उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको जल्द अज जल्द जो है वो पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।